जो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो जब एक्सपेरिमेंट पी में रिपीटेड होता है अदर इन अदर प्लांट, तो ये देखा गया कि कुछ F1 फिनोटाइप जो होते हैं वो रिजम्बल नहीं करेंगे अदर दो टू पेरेंट्स, उनके बीच में होंगे। जो इनहेरिटेंस है फ्लावर कलर का डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, वो गुड एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्रॉस होगा बच्चों बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड और व्हाइट फ्लावर्ड, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल और पिंक ऑप्टेंड होगा। जब F1 सेल्फ पोलिनेटेड होगा बच्चों, तो यहाँ पे रेड पिंक व्हाइट मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जीनोटिपिक रेशियो जो होगा एग्जैक्टली होगा जो एक्सपेक्ट करेंगे मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड में, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो वो चेंज हो जाएगा 3:1 डोमिनेंट रेसिसो रेशियो। यहाँ पे क्या होगा, जो आर होगा वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होगा स्मॉल आर में, और ये मेड पॉसिबल यहाँ पे इट इज पॉसिबल होगा डिस्टिंग्विश करना। कैपिटल आर पिंक होगा और कैपिटल आर रेड होगा और स्मॉल आर व्हाइट होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो रेड व्हाइट है, कैपिटल स्मॉल और पिंक बना बच्चों। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों स्नैपड्रैगन प्लांट, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। अब बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ कंस्टेंट ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो क्या एग्जैक्टिव डोमिनेंस है, क्या कुछ एलील डोमिनेट होते हैं कुछ रेसिड्यू, इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अपन जानते हैं कि जो जीन होता है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सप्रेस करेगा पर्टिकुलर ट्रेट को, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में देयर आर दो कॉपी होंगी ईच जीन की एज अ पेयर ऑफ एलील होगा, और ये जो दो एलील होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे हेटेरोजाइगोट में, एक डिफरेंट होगा ड्यू टू सम चेंजेस, और उसमें अंडरगो होगा जो कि रीड करेंगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि मॉडिफाई होगा पर्टिकुलर एलील कंटेंट्स में। अपन यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे जीन में जो कि कंटेन करके इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम को। यहाँ पे दो कॉपीज होंगे जिस जीन के और दो एलिक फॉर्म्स होंगे। एज्यूम करेंगे बच्चों कि जो नॉर्मल एली होगा प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल एंजाइम जो कि नीडेड होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट करेगा, और मॉडिफाइड एली रिस्पांसिबल होगा प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल। बच्चों फर्स्ट केस में जो मॉडिफाइड एलील होगा इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड एलील के, ये प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा सबस्ट्रेट का, और ऐसे इक्विवेलेंट एलील पेयर वेरी कॉमन होंगे। लेकिन एलील प्रोड्यूस करेगा नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम, तो फिनोटाइपिक में भी अफेक्टेड होगा। जो फिनोटाइप ट्रेट होगा ओनली डिपेंडेंट होगा फंक्शन ऑफ अनमॉडिफाइड एलील में। जो अनमॉडिफाइड एलील होगा बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील को, और जो मॉडिफाइड एलील होगा बच्चों वो रेसेसिव एलील होगा। और यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे जो रेसेसिव ट्रेट है वो सीन होगा नॉन फंक्शनल एंजाइम, या बिकॉज क्योंकि नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड होगा। अब बात करेंगे बच्चों कोडोमिनेंस के बारे में। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो F1 रिजेंबल्ड होगा आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स या बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या कोडोमिनेंस बच्चों जो F1 जनरेशन होगा वो रिजेंबल करेगा बोथ पेरेंट्स में। इसका गुड एग्जांपल क्या है बच्चों, एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बींग्स में। एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है बच्चों जीन आई से। अब यहाँ पे बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रेड ब्लड सेल में, सुगर पॉलीमरेट होगा जो कि प्रोट्रूड करेगा सरफेस में, और काइंड ऑफ सुगर कंट्रोल होगा जीन से, और उसके तीन एलील होंगे बच्चों IA IB स्मॉल आई। जो IA IB होगा प्रोड्यूस करेगा स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सुगर, जो एलाइल स्मॉल आई होगा वो कोई भी सुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा बच्चों। ह्यूमंस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स होंगे ईच पर्सन पोसेस करेगा एनी ऑफ द थ्री आइजीन एलील। IA IB कंप्लीट डोमिनेंट होगा स्मॉल आई पे, या IA स्मॉल आई प्रेजेंट होगा IA एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब IA IB प्रेजेंट टुगेदर होगा तो बोथ एक्सप्रेस करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ सुगर, और ये कोडोमिनेंस की वजह से होगा। यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होगा उसमें A और B टाइप ऑफ सुगर होगा, और 3 डिफरेंट एलील्स होंगे, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलील्स होंगे जो कि पॉसिबल होंगे, और टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप होगा एबीओ ब्लड टाइप्स का। ठीक है बच्चों, तो 6 जीनोटाइप होंगे और 4 फिनोटाइप होंगे। IA ब्लड ग्रुप A होगा, IA IB AB होगा, IA स्मॉल आई A होगा, IB IA AB होगा, IB B होगा, IB स्मॉल आई B होगा, और I स्मॉल आई O होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट जीनोटाइप होंगे और 4 फिनोटाइप होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, IA IB कंप्लीट डोमिनेंट होंगे स्मॉल आई में। और बच्चों कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों क्या तुमको एबीओ ब्लड ग्रुप एक गुड एग्जांपल हो सकता है मल्टीपल एलील का। तो यहाँ देखोगे मोर देन 2 एलील गवर्न करेंगे सेम कैरेक्टर्स को। इंडिविजुअल्स में ओनली 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल एलील अपन तभी देखते हैं जब पॉपुलेशन स्टडीज होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे कि एक सिंगल जीन प्रोटेक्ट होगा प्रोड्यूस करेगा मोर देन 1 इफेक्ट, जैसे स्टार सिंथेसिस होता है पी में कंट्रोल होगा 1 जीन के द्वारा। यहाँ पे 2 एलील होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्टार सिंथेसाइज होगा, होमोजाइगस और लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट होमोजाइगस लेजर एफिशिएंसी होगा, स्टार सिंथेसिस होगा, स्मॉलेस्ट स्टार्च ग्रेन होगा। जब मैच्योरेशन होगा तो बच्चों बीबी राउंड होगा और स्मॉल वाला रिंकल्ड होगा। जो हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस्ड राउंड सीड्स होगा वो डोमिनेंट एलील होगा, स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड और इंटरमीडिएट साइज होगा, और ये स्टार्च ग्रेन साइज कंसीडर्ड होगा फिनोटिपिक। फ्रॉम दिस एंगल जो एलील होगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। मतलब बच्चों डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है जीन प्रोटेक्ट पे प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप में। ठीक है, ये पर्टिकुलर फिनोटाइप में जो अपन चूज करते हैं एग्जाम करते हैं, अपर यदि बच्चों कुछ केसेस में मोर देन 1 फिनोटाइप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सेम जीन से। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि डोमिनेंस एक ऑटोनॉमस फीचर है कि नहीं। तो डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर, इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। ठीक है, अब बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के बारे में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में बच्चों मेंडल ने वर्क किया था, क्रॉस प्लांट में डिफर था। ठीक है,
सीड्स है येलो कलर राउंड सीड और उन्होंने ग्रीन कलर देखा रिंकल सीड। मेंडल ने देखा कि जो सीड्स रिजल्टिंग ऑफ क्रॉसिंग द पेरेंट में येलो कलर होगा, राउंड सीड होगा, ठीक है, राउंड रिंकल्ड होगा। यहाँ पे जो येलो कलर है डोमिनेंट होगा और ग्रीन, और राउंड शेप डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड। ये आइडेंटिकल होगा बच्चों सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। यहाँ पे अपन देखेंगे वाई फॉर डोमिनेंट येलो सीड होगा, वाई स्मॉल वाई रेसेसिव होगा, कैपिटल आर राउंड शेप्ड येलो होगा, स्मॉल आर रिंकल्ड शेप्ड होगा। बच्चों जो क्रॉस करेंगे दो प्लांट का रिटर्न डाउन होगा बच्चों, जीनोटिपिक होगा, ठीक है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टाई। जो मेंटल सेल्फ हाइब्रिडाइज करेगा अपन प्लांट को तो 3/4 अप टू प्लांट्स है येलो सीड, 1/4 ग्रीन होगा और येलो और ग्रीन कलर सेग्रीगेट होंगे 3:1 रेशियो में। और जो राउंड और रिंकल्ड शेप होगा वो भी सेग्रीगेट होगा 1:3:1 रेशियो में, जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन है बच्चों, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेल्फिंग कराया बच्चों 9:3:1:3 रेशियो आया। रिजल्ट है हाइब्रिड क्रॉस का जहां पे दो पेरेंट डिफर्ड हैं, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, सीड कलर और सीड से, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। किसके बारे में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक राउंड रिंकल्ड होगा, ठीक है, इसमें 9:3:2 का रेशियो होता है। ऐसे रेशियो ऑब्जर्व होंगे सेवरल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कि मेंडल ने स्टडी किया था। अब यहाँ पे रेशियो बच्चों देखो 3 येलो है 1 ग्रीन है, 3 राउंड है 1 रिंकल्ड है। डेरिवेशन रिटर्न होगा 3 राउंड 1 रिंकल्ड 3 येलो 1 ग्रीन, जो कि 9 राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है, और 3 रिंकल्ड येलो 3 राउंड ग्रीन 1 रिंकल्ड ग्रीन होगा। और यहाँ से ऑब्जर्वेशन से डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ टू ट्रेड्स मेंडल ने प्रपोज किया सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन जिसको अपन मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं बच्चों। और मेंडल लॉ इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड होंगे हाइब्रिड सेग्रीगेशन होगा, वन पेयर का वो इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। अब यहाँ बच्चों पोनेट स्क्वायर को यूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर ऑफ जीन्स को ड्यूरिंग मियोसिस, और प्रोडक्शन करेंगे एक्स का एंड पोलन का F1 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लांट से। कंसीडर करेंगे बच्चों सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर स्मॉल आर 50% गैमेट जीन कैपिटल आर होगा 50% स्मॉल आर होगा, बिसाइड कैपिटल आइदर कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों की सेग्रीगेशन जो होता है 50% कैपिटल आर का और 50% स्मॉल आर का इंडिपेंडेंट होगा सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे 50% स्मॉल आर बेयरिंग गैमेट्स कैपिटल वाई होगा तो 50% स्मॉल वाई होगा, 50% ऑफ बेयरिंग गैमेट्स कैपिटल वाई होगा तो 50% स्मॉल वाई होगा। 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स होगा, 4 टाइप एलील होगा, 4 टाइप्स ऑफ एग होगा, 4 टाइप्स का होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फ्रीक्वेंसी 25% होगा, 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस्ड होगा। जब तुम राइट डाउन लिखोगे 4 टाइप ऑफ एग और पोलन ऑन द टू सेट्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, तो यहाँ डिराइव करेंगे कंपोजिशन ऑफ जाइगोट को जो कि अपन को F2 प्लांट देगा। और यहाँ पे 16 स्क्वायर होंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप फिनोटाइप फॉर्म्ड होंगे। और यहाँ पे देखो 9:3:1 होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड होंगे, ठीक है, जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड होंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। अब बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो बच्चों मेंडल ने पब्लिश किया था उनके वर्क को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1865 में सेवरल रीजन में अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ था। पहला रीजन था बच्चों की कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था, ठीक है। और दूसरा क्या था बच्चों? और दूसरा ये था कि जो कॉन्सेप्ट था जीन का मेंडल के टाइम में वो डिस्क्रिमिनेटिव वो कंट्रोल होता था एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स से, और पेयर ऑफ एलील जो कि ब्लेंड नहीं हो रहा था वो एक्सेप्टेड नहीं था, कंटेम्परेरी कंटीन्यूअस वेरिएशन हो रहा था नेचर में। और तीसरा जो मेंडल अप्रोच था यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वो टोटली न्यू था जो कि अनएक्सेप्टेबल था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए। तो बच्चों फाइनली मेंडल वर्क का सजेस्ट हुआ कि जो फैक्टर होते हैं जीन जिसको होता है वो डिस्क्रीट यूनिट होता है। उन्होंने कोई भी इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर का जो अपन देख रहे हैं। उसके बाद बच्चों 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से बच्चों इंपॉर्टेंट है? डी वेरिस है, कोरेंस और टेसेनमार्क है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया था मेंडल्स रिजल्ट को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, और ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी जो कि टेकिंग प्लेस हुआ था, साइंटिस्ट ने एबल केयरफुल ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन को जिसमें डिस्कवरी किया स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस जो कि अपीयर होता है डबल एंड डिवाइड कर रहा था बिफोर इस सेल डिवीजन, और इसको अपन क्रोमोसोम कह रहे थे बच्चों। 1902 में जो क्रोमोसोम मूवमेंट होता है ड्यूरिंग मियोसिस वो वर्क आउट हुआ था। वाल्टर सुटेन और थ्यूडन बोरी ने नोटेड किया था जो बिहेवियर होगा क्रोमोसोम का वो पैरेलल होगा बिहेवियर ऑफ जीन्स, और उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को देखा था और एक्सप्लेन किया मेंडल लॉ को। अब बच्चों स्टडी करो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम को ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन ड्यूरिंग मेयोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो रिमेंबर करो कि जो क्रोमोसोम्स होंगे एज वेल एज जीन्स होंगे वो पेयर्स में पाए जाएंगे, और जो दो एलील होंगे जीन पेयर के वो लोकेटेड होंगे होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ये G1 है बच्चों, ये J2 है, ये मियोसिस फर्स्ट एनाफेज है, मियोसिस सेकंड एनाफेज है, जर्म सेल्स है बच्चों। तो बच्चों याद रखना कि सर्टेन बोरी ने बोला था कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो पैरेलल होंगे बिहेवियर ऑफ जीन्स के, और वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था मेंडल लॉ को। और याद रखना क्रोमोसोम एज वेल जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होंगे पेयर्स में, जो दो एलील होंगे जीन पेयर के वो लोकेटेड होंगे होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें बारे में कि जीन पेयर में होगा, ये भी पेयर में होगा, क्रोमोसोम भी पेयर में होगा, सेग्रीगेट होगा एट द टाइम ऑफ सेटिंग, इंडिपेंडेंट होगा, ये भी इसके वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली करेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एनाफेज होगा तो दो क्रोमोसोम पेयर्स अलाइन होगा, मेटाप्लेस इंडिपेंडेंटली होगा बच्चों। अंडरस्टैंड करेंगे कंपेयर करेंगे क्रोमोसोम को डिफरेंट कलर में लेफ्ट एंड राइट कॉलम में। लेफ्ट कॉलम में बच्चों पॉसिबिलिटी होगा ऑरेंज और
ग्रीन सेग्रीगेट करेंगे टुगेदर, और राइट हैंड कॉलम बच्चों ऑरेंज क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे रेड क्रोमोसोम से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक लॉन्ग ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल है। म्यूसिस फर्स्ट एनाफेस जम्पसेस हैं। म्यूसिस फर्स्ट एनाफेस पॉसिबिलिटी 2 में क्या है, लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम होगा सेम पोल में जम्प सेल्स है बच्चों। सूट एंड बोवरी ने आर्ग्यू किया पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, और उन्होंने सेग्रीगेशन किया पेयर ऑफ फैक्टर का, वो कैरिड उन्होंने यूनाइटेड किया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशंस को मेंडेलियन प्रिंसिपल से, और उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया बच्चों। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था क्रोमोसोम थ्योरी का थॉमस मॉर्गन के द्वारा, उनके कलीग के द्वारा उन्होंने डिस्कवरी किया था वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। मॉर्गन ने वर्क किया था बच्चों फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा पे बच्चों, जो कि स्टेबल हो रहा था ऐसे स्टडीज के लिए। उन्होंने ग्रो किया था सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी में, और उन्होंने बच्चों 2 वीक्स में इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हुए देखा, और सिंगल मेटिंग हुआ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिक फाइल्स मिला बच्चों। यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन हो रहा है सेक्सेस का, मेल और फीमेल का, और जो कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल है बच्चों। और यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस हैं जो कि सीन हो रहा है लो पावर माइक्रोस्कोप्स में। तो बच्चों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यहाँ पे तुम मेल का भी देख सकते हो, फीमेल का देख सकते हो बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारा मेल ड्रोसोफिला होता है बच्चों, वो हमारा अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है 2 वीक्स में। ठीक है बच्चों, सिंगल मेटिंग होगा, प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस को। यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन होगा सेक्सेस में, मेल और फीमेल में। मतलब बच्चों ये डायोसियस है, यहाँ पे मेल भी अलग होगा, फीमेल भी अलग होगा। यदि सेम होता है बच्चों तो उसको मोनोसियस कहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट है तो ये हमारा डायोसियस की कंडीशंस हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ड्रोसोफिला अपना कितना समय में कंप्लीट करेगा लाइफ साइकिल, तो वो कंप्लीट करता है 2 वीक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बच्चों। अब एक पॉइंट और आपको क्या याद रखना है बच्चों कि सूटेन और बोवरी ने बताया था कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होगा बिहेवियर ऑफ जीन्स के पैरेलल होगा, और वहां पे उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट से एक्सप्लेन किया था मेंडल्स लॉ को। और याद रखना बच्चों जो क्रोमोसोम्स और जीन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जो 2 एलील होंगे जिनका वो लोकेटेड होगा होमोलोगस साइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। बच्चों मेंडल के रेडियोस्कोड वर्क को 3 साइंटिस्ट ने किया था, डी वेरिस कोरेंस और टेजनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड होंगे हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर में। 9:3:3:1 का रेशियो बच्चों फिनोटाइपिक रेशियो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। और 121 242 121 बच्चों जो कि हमारे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आप याद कर सकते हैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो बच्चों 121 242 121। तो बच्चों ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात हुई बच्चों। आपको याद रखना है ये बच्चों डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या रहा, ये बीबी सीड्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल है। याद रखिएगा बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हमारा कोडोमिनेंस भी है, और हमारा मल्टीपल एलील भी का एग्जांपल भी एबीओ ब्लड ग्रुप है। तो बच्चों ये कंफ्यूजन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर का एग्जांपल कौन कौन सा। तो बच्चों कंप्लीट डोमिनेंस और हमारा मल्टीपल एलील दोनों एग्जांपल होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप का बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखिएगा कोडोमिनेंस में 6 डिफरेंट जीनोटाइप होंगे, 4 फिनोटाइपिक होंगे बच्चों। और इसका मेन एग्जांपल आपको बता ही दिया कौन है कोडोमिनेंस का, एबीओ ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन है बच्चों, 4 o'clock प्लांट, 1:2:1 का रेशियो है। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक भी 1:2:1 का रेशियो बच्चों। और बच्चों याद रखिएगा रेसेसिव ट्रेट दिखेगा नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड में। मॉडिफाइड इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड एलील में, और ऐसे इक्विवेलेंट एलील कॉमन होंगे बच्चों। एलील प्रोड्यूस करेगा नॉन फंक्शनल एंजाइम को या नो एंजाइम को, फिनोटाइपिक इफेक्टेड होगा। अनमॉडिफाइड होगा रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील को, और मॉडिफाइड रिप्रेजेंट करेगा जनरली रेसेसिव एलील। तो बच्चों अनमॉडिफाइड एलील क्या है, डोमिनेंट है, और मॉडिफाइड क्या है, रेसेसिव एलील है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, और नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।